देखिए, मैं आपके सामने एक मिसाल रखता हूँ। अगर मैं एक बोर्ड पे आपके सामने सिफर ड्रॉ करना शुरू कर दूँ, यानी मैं एक फिगर लिखता हूँ, ज़ीरो, फिर ज़ीरो, फिर ज़ीरो, फिर ज़ीरो, फिर ज़ीरो, फिर ज़ीरो, और मैं इसको लिखता चला जाता हूँ। अब मान लीजिए मैं 10, 15, 20 इस तरह के ज़ीरो के अदद लिख देता हूँ। अब मेरा आपसे एक सवाल होगा कि जब मैंने बोर्ड के ऊपर 10-15 ज़ीरो के अदद लिख दिए, तो क्या इस फिगर की कोई वैल्यू है, जबकि उसके अंदर तमाम के तमाम अदद जो हैं वो ज़ीरो हैं? तो आप कहेंगे कि जनाब इसकी तो कोई वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि जहाँ ज़ीरो लिखा गया है तो उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, इस फिगर को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, तो इन तमाम ज़ीरो जो लिखे हुए हैं उसके आखिर में मैं एक वन जो है वो फिगर ऐड कर देता हूँ, वन आखिर में डाल देता हूँ। तो क्या 0000001 क्या इस फिगर की कोई वैल्यू है? आप कहेंगे कि हाँ जनाब, शायद हो सकती है इसकी वैल्यू ज़ीरो से तो बेहतर है, आखिर में एक आ गया तो इसकी कीमत सिर्फ वन है, इससे ज़्यादा कोई कीमत नहीं है। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं कि वो जो वन की प्लेसमेंट थी उसको मैं चेंज कर देता हूँ। अब मैं उस वन की प्लेसमेंट को सबसे शुरू में ले आता हूँ, सबसे पहले लगा देता हूँ। तो अब हम इस फिगर को अगर देखें तो ये फिगर बन जाएगी 1000000। अब इस फिगर में और पहले वाली फिगर्स में क्या फ़र्क आया कि जब वन शुरू में आ गया तो उसके बाद का जो हर ज़ीरो था वो दूसरे ज़ीरो की ताकत को बढ़ाता चला गया, यानी 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से एटसेट्रा एटसेट्रा, इस तरह वो चलता चला गया। दोस्तों, ये मैं मिसाल इस वजह से ले रहा हूँ क्योंकि इस मिसाल के ज़रिए हम देख सकते हैं, एज ए मेटाफोर, एज ए मिसाल के तौर पे मैं इसे हम डिस्कस कर सकते हैं कि ज़िंदगी में ये तमाम जो चीज़ें ज़ीरो की शक्ल में हमें मिलती हैं, वो हमारा स्टेचर है, हमारी प्रोफेशनल कामयाबी है, हमारी फाइनेंशियल सक्सेस है, वगैरह वगैरह, शोहरत, दौलत, जो भी चीज़ें आप जिसे काउंट कर सकते हैं, वो तमाम उस ज़ीरो की मानिंद होती हैं अगर उसमें वन शामिल ना हो। और अगर ये वन जो है सबसे आखिर में हो, या तो नॉन एग्जिस्टेंट हो या बिल्कुल आखिर में हो, तो वो उसकी ताकत को नहीं बढ़ाता, उस चीज़ को बेनिफिशियरी नहीं बनाता हमारे लिए। लेकिन अगर ये वन को मैं शुरू में लगा देता हूँ, यानी वो वन जो है, जो अलामत है कि जब हम अपनी हर चीज़ से पहले अपने रब के साथ हमारा ताल्लुक़ मजबूत होता है, अपने रब के साथ हम कनेक्टेड होते हैं, उसके अहकामात के साथ हम अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे होते हैं, तो उसके बाद की मिली हुई दुनिया की हर चीज़ जो ज़ीरो की शक्ल में है, उसकी कीमत, उसकी अफादियत जो है वो बढ़ती चली जाती है। एक और ज़ीरो का जो बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है वो ये है कि ज़ीरो के अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त ताकत है। इस ज़ीरो को आप किसी फिगर से मल्टीप्लाई करते हैं, मिलियंस बिलियंस की फिगर हो, और आप सिर्फ उसके आखिर में लिख दें मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो, उस इक्वेशन को हम, उसकी वैल्यू क्या रह जाएगी? मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। किसी भी अमाउंट को ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर दें तो ज़ीरो हो जाएगी। मैं इस ज़ीरो को तशबीह देता हूँ जैसे इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारी कामयाबियाँ हासिल होने के बाद, बहुत कुछ उसको हासिल होने के बाद, एक ज़ीरो उसकी ज़िंदगी में ज़रूर एक दफ़ा मल्टीप्लाई होता है, और वो उसकी मौत का ज़ीरो है। जिस वक्त उसका वक्त ख़त्म होता है तो एक ज़ीरो से मल्टीप्लिकेशन होती है जो उसकी हर कामयाबी को ज़ीरो कर देती है। आपके जहन में बहुत सारे ऐसे लोग, अगर आपके मुशाहिदा आप में आए होंगे, जो किसी ज़माने में बहुत मशहूर, बहुत मारूफ, बहुत कामयाब, लेकिन कुछ अरसा गुजरने के बाद उनके तज़किरे भी लोग जो हैं वो भूल जाते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह जो चीज़ हमारे लिए अहम है वो ये समझना है कि ये जो मौत का ज़ीरो जब इंसान की ज़िंदगी में आना ही आना है, उससे पहले हम अपनी प्रिपरेशन क्या करते हैं। ज़िंदगी का एक बड़ा खूबसूरत मुशाहिदा जो मैंने यहाँ पे अरब कंट्रीज़ में रहते हुए देखा, चूँकि यहाँ पे काफ़ी बड़ा स्ट्रेच होता है सहरा का भी, जब आप थोड़ा शहरों से बाहर निकल के ड्राइव करते हैं, तो गर्मियों के दिनों में मैंने मुशाहिदा किया कि जब आप रोड पे होते हैं, जैसे कि आपने भी देखा होगा कि गर्मी के, बहुत शदीद गर्मी हो तो रोड पे आपको कुछ थोड़ी दूर जाके आपको महसूस होता है कि वहाँ पे पानी मौजूद है, लेकिन जब आप करीब पहुँचते हैं तो आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि वो पानी उससे ज़्यादा आगे चला गया है। अच्छा, जब आप वहाँ पे पहुँचते हैं तो आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि पानी तो उससे और ज़्यादा आगे खिसक गया है। तो मैं दोस्तों अपनी ज़िंदगी के मुशाहिदे में मैंने ये देखा कि जब मैं स्कूल के ज़माने में था तो मेरी ख्वाहिश होती थी कि मेरे शहर का एक बड़ा मशहूर कॉलेज है, मेरा वहाँ पे दाखिला हो जाए। जब वहाँ पे दाखिला हो गया जनाब,
तो उसके बाद ख्वाहिश हुई और पता लगा कि ये तो कुछ भी नहीं है, असल चीज़ तो किसी टेक्निकल कॉलेज में, किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में, किसी मेडिकल में दाखिला लेना है। तो मेरा वहाँ की शहर की जो एक अच्छी मशहूर यूनिवर्सिटी है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी थी, उसमें मेरा दाखिला हो गया। अच्छा, जब वहाँ दाखिला हुआ तो पता लगा ये तो कुछ भी नहीं है, असल चीज़ तो इसके बाद जॉब है कि आपको कोई जॉब हासिल होनी चाहिए। उसके बाद निकले तो जॉब हासिल हो गई, तो जॉब में जाके पता लगा तो ये जॉब तो कुछ भी नहीं, असल जॉब तो आपको किसी बाहर की मुल्कों में जाके आपको जॉब हासिल करनी चाहिए ताकि आपको ज़्यादा बेहतर पैसा हो, मल्टीनेशनल कंपनियों में आप पहुँचें, किसी बड़े स्ट्रेचर पे पहुँचें। तो जनाब अल्लाह ताला ने किसी हद तक जब वो भी मुझे दे दिया तो एहसास हुआ ये तो कुछ भी नहीं है, इससे आगे के भी लोग जो हैं, जितना कुछ आप एक महीने में कमाते हैं, लोग तो उस एक दिन में या एक दिन के कुछ घंटे में कमा सकते हैं। ये जब ये सिलसिला अभी थमने के कहीं करीब जो है वो महसूस हो रहा था कि शायद इसमें अब कंटेनमेंट आ रही है, तो एक दूसरा सर्कल शुरू हो गया कि जब अपने बच्चों की तरफ तवज्जो मबज़ूल हुई तो पता लगा कि अब वो बच्चे जो स्कूल में हैं, अब उनकी कामयाबी उनके लिए कोशिश करनी है कि वो किसी कॉलेज में चले जाएं, कॉलेज से वो किसी यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी के बाद उनके जो बाकी मामलात हैं, और एक छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी और छोटे घर से बड़े घर का सफ़र। तो दोस्तों, मैंने ये मुशाहिदा किया कि ये दुनिया की मिसाल जो अल्लाह ताला ने कुरान में दी है कि शराब की तरह है, रेत का पानी है, कि इंसान के आगे 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 ही इंसान खिसकता चला जाता है और वो उसको हासिल नहीं कर पाता, और इसी गर्दाब में, इसी चक्कर में फंसा रहता है। तो मुशाहिदे की जो बातें आपके साथ शेयर की, उसमें जो असल पैगाम है वो ये है कि जब हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे हम ज़ीरो इकट्ठे कर रहे हों तो हम ये भी देखें कि इस ज़ीरो में वो जो वन का आदद है वो हम कहाँ पे उसको प्लेसमेंट करते हैं। और दूसरा, इस बात का सोचना कि इससे पहले कि इस गर्दाब में, इस साइकिल में हम दौड़ते रहें और वो जो ज़ीरो है हमारी ज़िंदगी में आके मल्टीप्लाई हो जाए, तो क्या हम उस वक्त के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने आप को ज़हनी तौर पे आमादा कर चुके हैं कि हमारी जो असल कामयाबी है वो किस सिमत में है?